दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। दर्शकों, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में काफ़ी जगह जगह पे कार्यक्रम हो रहे हैं गोंदिया में। उसी तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2023 यहाँ पे मनाई गई है अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना मृत संघ की तरफ से। आइए जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे सार्वजनिक तौर पे जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई है। क्या बताएंगे, रात में जो जन्माष्टमी सार्वजनिक रूप से यहाँ पे मनाई गई है किस संस्था के मार्फत मनाई गई है, क्या बताएंगे? ये जो संस्था है एक इस्कॉन करके संस्था है। इस्कॉन मतलब ISKCON इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना और संघ। ये जो संस्था है, इसके संस्था के जो संस्थापकाचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, इन्होंने संस्था 1968 में ये संस्था जो है इन्होंने इस्कॉन नाम दिया था। हालांकि ये जो संस्था है भगवान से की परंपरा से लेते आ रही है, चलते हुए आ रही है। तो अभी हम लोग जो हैं ये काफ़ी बड़े बड़े सिटियों में इसके मंदिर से, तो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार किया है और पूरे विश्व में इस्कॉन के जो मंदिर हैं और सारे पूरे विश्व में जो भगवान का नाम का प्रचार होता है। और प्रभुपाद जी ने जो है गीता भागवत इसका पूरे विश्व में प्रचार किया है। ये गोंदिया जिले में इस वर्ष से ही मनाई गई, क्या कितने वर्षों से मनाई जा रही है सार्वजनिक रूप से? एक्चुअली जो इस्कॉन संस्था है ये हमारा जो गोंदिया है, एक सेंटर है इस्कॉन का, और हमारा मदर टेम्पल जो है वो है नागपुर है। तो हम लोग नागपुर के मदर टेम्पल के अंडर में रह करके हम लोग ये गोंदिया का सेंटर जो है वो हम लोग चला रहे हैं। ये 12-13 सालों से ये संस्था है यहाँ गोंदिया में, जिसका हम लोग 12-13 सालों से जन्माष्टमी मनाते हुए हम लोग आ रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने जब 2009-2010 से मनाना शुरू किया था, तो उस समय हम लोगों ने एक घर से शुरुआत किया था और धीरे धीरे बढ़ते आज आपने देखा कि कल कितने लोग थे इस कार्यक्रम में। तो हम लोगों ने धीरे धीरे बढ़ते भी इतना, और अब हमको जो है वो जगह जो है बड़ी लेते जाना पड़ रहा है हमेशा के लिए। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा उपदेश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो भगवान की भक्ति में जुड़े, इस्कॉन से जुड़े और हरिनाम ले, ताकि हम लोग भौतिक जगत में तो हम लोग बहुत प्रयास करते हैं प्रगति करने का, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति करना ये बहुत कम लोग समझते कि भाई हम लोग आध्यात्मिक प्रगति करें। अगर हम आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ अगर हम भौतिक प्रगति करें तो हम ज़्यादा अच्छी तरह प्रगति कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि आज के समय में कि बाकी जो नई पीढ़ी जो है वो किस रास्ते पर जा रही है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे जो भटक रहे हैं स्टूडेंट्स जो हैं, जो आज के यूथ है, उनको हम सही रास्ते पर ला पाएँ और भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन का जो लक्ष्य को प्राप्त करें। कृष्णा जन्माष्टमी के दिन में हर घर मतलब जन्माष्टमी रहती है, कृष्ण भगवान मतलब बिठाया जाता है। उसके बावजूद भी कल काफ़ी जो यहाँ पे लोगों में उत्साह दिखे काफ़ी यहाँ पे भक्तजन आए थे, इसके बारे में क्या बताएंगे? जी, ये निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि हर घरों में जन्माष्टमी मनाई जाती है। और हम देखते हैं कि हमारे महाराष्ट्र का जो ये क्षेत्र है, ये बालाघाट और छत्तीसगढ़ का कुछ पोर्शन और ये महाराष्ट्र का ये जो गोंदिया भंडारा जिला जो है, विदर्भ जो है, इसमें जन्माष्टमी जो है काफ़ी तादाद में मनाई जाती है और करीब करीब हर घर में मनाई जाती है। और हम भी ये कल्पना करते थे पहले कि जन्माष्टमी लोगों के घर में रहती हैं तो ये कैसे आ पाएंगे भक्त लोग, हम कैसे प्रचार कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने खुद देखा कि कल किस प्रकार से उपस्थितियाँ थी। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और प्रचार हो। कल जिस तरह वृंदावन का कृष्ण भगवान बने थे, उस तरह ब्राह्मण का ये जो यहाँ पे एक मतलब दिखाया गया, वो दिखाने का क्या मकसद था? गीता भागवत में काफ़ी कुछ कथाएं हैं। कई लोगों को हमने देखा है कि लोगों की जीवन इतना बिजी हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि उनको पढ़ने में, कई लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने में रुचि नहीं रहती है या फिर नहीं पढ़ते हैं काफ़ी लोग। तो हमने इस नाटक के माध्यम से, इस ड्रामा के माध्यम से हमने ये बताने का प्रयास किया, भगवान की एक लीला थी, भगवान की लीला का एक पार्ट था जिसको हमने बताने का प्रयास किया, ताकि लोग समझ कि भक्त और भगवान के बीच में हमारे कैसे रिलेशन रहना चाहिए या भक्त कैसे बनते हैं। हमने देखा कल कि जो महाराज थे, पंडित थे, जो कथा कर रहे थे और कथा करते करते उनके लिए उन्होंने भोग लगाने के लिए काफ़ी व्यंजन उनके पत्नियों ने बनाया था। लेकिन काफ़ी व्यंजन पत्नियों ने बनाने के बाद में जब कृष्ण बलराम जो है वो अपने गौ में चराने आए थे और उनके जो सखा है उनको काफ़ी भूख लगी हुई थी और वो भगवान कृष्ण से कह रहे थे कि हमको भूख लगी है तो कुछ भोजन की व्यवस्था करें। तो भगवान ने कहा कि पड़ोस में ही जो है कुछ ब्राह्मण जो है यज्ञ कर रहे हैं, उनके जाइए और उनसे आप कुछ भोजन मांग कर लाइए। जब उनके पास में गए ब्राह्मणों के पास में, तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि उनकी बात तक नहीं सुना उन्होंने, वो अपने यज्ञ में व्यस्त थे। लेकिन जब वो वापस आए भगवान के पास में तो भगवान ने कहा कि नहीं, आप दोबारा जाइए और उनकी पत्नियों के पास जाइए। तो जब पुनः भगवान के जो मित्र हैं उनकी पत्नियों के पास गए, पत्नियों के पास जाने के बाद में उन्होंने जब बताया कि ये भगवान कृष्ण और बलराम के लिए हमको ये भोग चाहिए था, तो उन्होंने जो हवन कर रहे थे, जो भोग उन्होंने हवन में डालने के लिए या भगवान को लगाने के लिए जो रखा था बाकी, तो वो उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम सुनते हुए उनको ऐसा लगा कि अरे ये साक्षात भगवान कृष्ण है,
ये तो भोग अगर हम उनको लगाएंगे तो ये तो भगवान ज़्यादा अच्छी तरह हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। तो उन्होंने वो सारा का सारा भोग जो है भगवान को प्रसन्नता से उन्होंने वो भोग जो है भगवान के लिए भगवान को अर्पित किया। तो इस प्रकार से भगवान और भक्त के बीच में संबंध होता है। काफ़ी लोगों को जुड़ने के लिए उनको किससे संपर्क करना पड़ेगा आपकी संघ में आने के लिए, या क्या क्या बताएंगे? हमारे जो हैं हम लोग हर संडे प्रोग्राम करते हैं। धीरे धीरे हम ये जो प्रोग्राम्स है इसको हम लोग रेगुलर करने का प्रयास करेंगे। इस्कॉन में हर मंदिर में रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं। सुबह मंगल आरती होती है, भागवतम क्लास होती है, इवनिंग में इवनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, संध्या आरती होती है, उसमें गीता क्लास होती है। तो इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे यहाँ करने का प्रयास करेंगे। और अभी संडे को जो है हमारा कशिश प्रेस के सामने ये जो राम दरबार मंदिर है वहाँ पर हम लोग हर संडे को 4:30 बजे इवनिंग में हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं। अगर जो भी इस माध्यम से मैं उन बाकी जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं या जो भी चाहते हैं इस संस्था से जुड़ना, तो मैं चाहूँगा कि वो हमारे संडे के प्रोग्राम में को अटेंड करें। और वहाँ हम लोग जब कार्यक्रम करते हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, गीता भागवत के ऊपर में कुछ कथाएँ होती हैं, लेक्चर्स होते हैं। और हमको प्रगति के बारे में, हम आध्यात्मिक प्रगति कैसे कर पाएँ इसके ऊपर में काफ़ी चर्चाएँ होती है। तो वो इस माध्यम से जो बाकी लोग हैं वो जुड़ सकते हैं, जो जुड़ना चाहे इस्कॉन से हमारे। तो दर्शकों देखा रात में जो सार्वजनिक जन्माष्टमी यहाँ पे मनाई गई, काफ़ी भक्तजन आए थे, उन्होंने यहाँ पे पूरा पार्टिसिपेट किया। उसी तरह यहाँ पे रुद्राभिषेक भी किया और काफ़ी जो नाट्य है, काफ़ी जो ड्रामा है, काफ़ी मतलब उन्होंने जो पुराने पहले जो कृष्ण भगवान के जो रूप होते थे उस तरह जो होते थे उस तरह यहाँ पे उन्होंने दर्शाने का एक प्रयास किया। क्या बताएंगे इस माध्यम से जो रात में जो सार्वजनिक रूप से जन्माष्टमी मनाई गई है, काफ़ी भक्तजन आए थे, काफ़ी भक्तजन ने यहाँ पूजा पाठ भी की, क्या बताना चाहेंगे? जैसे हम देखते हैं कि जो जन्माष्टमी हर कोई मनाता है, लेकिन सब लोग दही हंडी का बहुत उत्सव मनाते हैं कि कहीं भी जाते हैं तो दही हंडी उत्सव होता है। लेकिन हम देखते हैं जो दही हंडी का उत्सव है वो हमारे इस्कॉन में नहीं मनाते हम लोग। एक्चुअली जो दही हंडी है वो कृष्ण भगवान की खुद की लीला है, और लेकिन हमारा जो मेन आकर्षण होता है वो राधा कृष्ण का महाअभिषेक होता है। तो कल हमने जो हमारा मेन पूरा आकर्षण था वो श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान का अभिषेक किए थे, जिसमें अभिषेक में हमने कई प्रकार के फलों के रस, दूध का, पंचगव्य, पंचामृत, इसके द्वारा हमने अभिषेक करवाया था। तो वो हमारा मेन आकर्षण था। इसके द्वारा जो भक्त लोग, बहुत जो यूथ्स है या फिर जितने भी बिजी शेड्यूल्स होते हैं, वो पूरे साल भर भक्ति करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन ये जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें आके एक थोड़े समय में खूब ज़्यादा भक्ति में एहसास हम कर पाते। तो हमारा वही उद्देश्य था कि गोंदिया के सभी भक्तों को, सभी यूथ्स को, सभी गृहस्थ को हम बुलाए और महाअभिषेक में सम्मिलित कर पाए। और ये हमारा कहीं ना कहीं ये थोड़ा उद्देश्य सफल भी हुआ। कल कई हज़ारों भक्तों की संख्या में भक्त लोग आए और सबने अभिषेक किया, महाअभिषेक किया। तो हमारा मेन उद्देश्य यही था कि कल राधा श्याम सुंदर का महाअभिषेक करवाए हम सबसे। तो दर्शकों देखा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में काफ़ी यहाँ पे बड़ा जो कार्यक्रम किया गया, सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम किया गया, हज़ारों भक्तजन आए। उसी तरह यहाँ पे आरती भी की गई, उसी तरह रुद्राभिषेक भी किया है, उसी तरह ड्रामा नाटक के माध्यम से जन जागृति के हिसाब से पहले जो होता था वो इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया गया। कुछ श्रद्धालु और भक्तजन है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताएंगे, कल सार्वजनिक रूप से जन्माष्टमी यहाँ पे मनाई गई, हज़ारों की तादाद में भक्तजन आए और उन्होंने रुद्राभिषेक भी किया, महाआरती, काफ़ी मतलब उन्होंने भाग लिया, क्या बोलना चाहेंगे? हम देखते हैं कि जैसे इस संसार में बहुत से लोग हैं, अलग अलग प्रकार के जैसे लोग होते हैं, तो बहुत सारी गतिविधियाँ चलती है। हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जो इस संस्था के संस्थापक आचार्य है, उन्होंने पाश्चात्य जगत में जाके जो हिप्पी लोग रहते थे, जो चारों प्रकार के नियमों को तोड़ते थे, गलत क्रियाएं करते थे, ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने सुधारा है। तो हम वही चाहते हैं कि गोंदिया में भी हम, बाकी और और दूसरी जगहों पे तो चल ही रहा है, लेकिन गोंदिया में भी हम जो ज़्यादा यूथ है जो कि गलत आदतों की और गलत चीज़ों की ओर बढ़ रहा है, उनको हम भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा प्रयास है। अभी की जो युवा पीढ़ी है काफ़ी लगता है कि गलत राह पे जा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमारा जीवन पूर्ण नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि हम जीवन में सिर्फ पैसा कमाने की ओर ध्यान देते हैं। आज जैसे मैं स्टडी किया, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब करने के साथ साथ मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें एक ऑटोमेटिकली हमें शांति प्रदान होती है, और शांति के साथ साथ हम हमारे सांसारिक कार्य भी कर सकते हैं और भक्ति भी कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल हमें मिलता है और एक परिवार ये बहुत अच्छा बना हुआ है। संपूर्ण विश्व जगत में प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बनाया है जहाँ पे आके सभी मिलके भक्ति कर सकते हैं।
काफ़ी अच्छी जानकारी दी है दर्शकों। और जो आज के जो युवा ने समझदारी से काम करना चाहिए। काफ़ी जो युवा है गलत रास्ते पे जाते हैं, तो उनके लिए भी भाव भक्ति जो पूजा पाठ है करना चाहिए। दर्शकों, ऐसी ही खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लारे, गोंदिया।